हरे कृष्णा। दो जगह यार। राम सर को बुलाना। हाँ, चलिए। बुक ओपन कर लीजिए, आर एस अग्रवाल। नहीं, पहले सीट ओपन कर लो, सीट। जो सीट भेजी थी कल। पहले स्टार्टिंग वाले 14 जो क्वेश्चन है उन्हें तो मैं बता ही रहा हूँ। उसके बाद जो डाउट है पहले वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। नहीं जा रहा सर। कोई आइडिया नहीं क्या किया गया है। नहीं, पहले इसमें एक कर्सर सेलेक्ट करिए, हाँ तब काम करेगा। नहीं, मिटेगा तो नहीं लेकिन काम करेगा अब। इससे भी नहीं मिट रहा है, कुछ और ही है। नहीं, फिर कहीं और काम नहीं करेगा, रुक में। नया टैब खोलें तो। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। परमानेंट है कुछ। रीस्टार्ट करके देखो। नहीं, मैंने नहीं देखा, कर लो। रीस्टार्ट पे क्लिक कर देते ब्रो। हम्म। आपस में बात मत करो भाई। ओपन कर ली अपनी सीट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक बता दिया था ना कल। ठीक है, 5 से देखते हैं। सीट ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट। पहले जो पार्ट में LHL लिमिट एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वो तो मैं सारे बता ही रहा हूँ। उसके बाद जो डाउट है वो पूछ लेना आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्स साइन 1/x। इसका आंसर किसी का आया? एक्स साइन 1/x का क्या आंसर होना चाहिए? 0 होना चाहिए, सही है भाई। कैसे है मैं बताता हूँ। जिनका आ गया 0, गुड। x टेंड टू 0 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में होगा क्या? आप LHL RHL करना चाहें कर सकते हैं। साइन 1/x बन जाएगा कितना? साइन इनफाइनाइट। ठीक है। साइन इनफाइनाइट बनेगा वो। अच्छा ठीक है, क्योंकि अपॉन में 0 है ना। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए, क्योंकि साइन का आउटपुट तो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। बाहर जो x लिखा है उसका प्रोडक्ट -1 से 1 के बीच के किसी भी नंबर के साथ होगा तो 0 बनेगा। क्योंकि बाहर x जो लिखा है उसकी जगह 0 पुट करोगे तो 0 बनेगा। सो आंसर है 0। 0 नहीं होगा, आंसर 1 होगा, सॉरी। क्या दिया? 0 ही दिया आंसर। हाँ ठीक है, इनफाइनाइट बन रहा है ना, 0 ही होगा, सॉरी। मैं 0 के हिसाब से सोच रहा था। इनफाइनाइट बन रहा है ना। ठीक है। तो 0 ही होगा आंसर। सो क्लियर है लॉजिक क्या है इसके पीछे? जो आगे x लिखा हुआ है, x इंटू साइन 1/x लिखा है वो। सो जो बाहर वाला x है उसकी जगह जैसे ही 0 पुट करोगे तो साइन के अंदर तो कोई भी एंट्री दी जाए, आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। अब -1 से 1 के बीच में आउटपुट वाले में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है। ऐसे है उसका आंसर 0। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है इसी सीट में। बताता हूँ कहाँ पे है। इनफाइनाइट लिमिट्स में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इनफाइनाइट लिमिट्स में क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मतलब इसी में 19 नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड टू 0, एक्स साइन 1/x। और 19 नंबर क्वेश्चन ऐसे लिखा है। लिमिट x टेंड टू साइन 4x/x। 5x है, सॉरी। तो 5 कर देते हैं इसको। साइन 5x/x ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ। अब ये दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। कैसे हैं वो समझाता हूं पहले तो। यहाँ x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हो, 0 इंटू समथिंग बन रहा है। ठीक है। और यहाँ इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर बनेगा इनफाइनाइट। 0 का रेसिप्रोकल ही एक्चुअली में इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट नॉट डिफाइन एक्चुअली में तो, और 0 का रेसिप्रोकल ही है। तो ये फाइनाइट नंबर है। साइन 5x की वैल्यू x की जगह कुछ भी पुट करो आएगी तो -1 से 1 के बीच में ही। याद रखना है, साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होती है। -1 से 1 के बीच के सारे ही नंबर फाइनाइट हैं।
और फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट होता है आंसर जीरो। ये न्यूमरेटर एक फाइनाइट नंबर है, हमेशा -1 से 1 के बीच में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट। सो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या लेते हैं, जीरो। ये पहले भी लिखवा चुका हूं, जैसे ऐसा लिखा हो एन अपॉन इनफाइनाइट, तो आंसर क्या लेना होता है हमको, जीरो। आंसर लेना होता है जीरो, सॉरी जीरो लेना है आंसर, ठीक है। जीरो को आंसर टेंड करता है। तो ये फाइनाइट नंबर है, अपॉन में इनफाइनाइट है, इसलिए ये जीरो है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, एक फाइनाइट नंबर है, मल्टीप्लाई में जीरो है, ठीक है। इसलिए आंसर है, दोनों का ही जीरो है आंसर, तो ठीक है, दोनों का आंसर जीरो है। सो इसका आंसर भी जीरो है और इसका आंसर भी जीरो है। अब आप LHL RHL से करना चाहें तो भी यही लॉजिक बनेगा फाइनली। LHL RHL से करना चाहें तो भी यही लॉजिक बनेगा। जैसे मैं क्या करूंगा LHL के लिए, यहाँ कहूंगा जीरो से कुछ कम नंबर पुट किया, मतलब नेगेटिव नंबर। सो वैल्यू कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, वैल्यू तो नहीं पता एग्जैक्टली कितना आएगा। मल्टीप्लाई में जीरो लिखा रहेगा तो वो भी जीरो, और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो भी जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो भी जीरो ही होता है, ठीक है। सो आंसर तो जीरो ही रहने वाला है इसका, तो ठीक है। आप LHL RHL करेंगे तो भी पैसा ही आएगा। करने की नीड नहीं है, इसलिए नहीं किया, कर सकते थे लेकिन, ठीक है। दोनों का जीरो ही आ जाएगा आंसर। नाउ लेट्स सी सिक्स्थ वन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है -1 रेज टू 1/x ग्रेटर इंटीजर ऑफ x है वो भी। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिमिट f(x) दिया है एक फंक्शन, वो भी कितना दिया है भाई, x-1 रेज टू 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही लिखा है ना। x की वैल्यू जीरो को नहीं है, ये तो पहले ही दे रखा है, तो इन लिमिट जीरो टेंड कर रही है, इसका मतलब भी यही होता है कि x की वैल्यू जीरो नहीं है। सो जीरो से कुछ कम नंबर पुट करें या जीरो से कुछ ज्यादा, तो इसका आंसर क्या आएगा ये पूछा है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, माइनस में नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसका आंसर का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, हालांकि क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है एक्सटेंड टू जीरो, तो ऐसे लॉजिक लगाएं कि -1 की पावर कुछ भी नंबर बने, फाइनाइट नंबर बन रहा है यदि, मल्टीप्लाई में जीरो लिखा, अच्छा पूछा क्या, वो लिखा नहीं मैंने, वो भी लिख दूं पहले। ये पूछा है लिमिट x टेंड टू जीरो f(x), इसका आंसर कितना दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट और जीरो, जीरो दिया होगा, जीरो ही है ना। वैसे ही पिछले क्वेश्चन जैसे ही लॉजिक लग रहा है, क्योंकि हालांकि मैं दोनों लिख के दिखा दूंगा इसमें, LHL RHL, लेकिन बाहर जो x बैठा है इसकी वजह से जीरो हो रहा है आंसर, तो लिमिट x टेंड टू जीरो से कुछ कम। अब जीरो से कुछ कम के लिए फंक्शन तो यही रहने वाला है, फंक्शन तो थ्रू आउट यही है, ठीक है, फंक्शन तो यही है, बस यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बदलने वाले हैं हमारे, ठीक है। सो मैं रिजल्ट्स के बारे में अभी बात करता हूँ, पहले लिख लूँ इसको। -1 रेज टू 1/x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है। सो अब x से के जगह पे जीरो से कुछ कम नंबर पुट भी करूंगा तो ये -1 की पावर कुछ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर तो जीरो के नियर ही रहने वाला है ना, बस ध्यान ये देना कि ये इनफाइनाइट नहीं बने, ठीक है ना। इनफाइनाइट बन रहा है तो इनडिटर्मिनेट किसको कहा जाता है, जीरो का प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ जीरो होता है, केवल इनफाइनाइट के साथ यदि प्रोडक्ट है तो हम इसको इनडिटर्मिनेट मानते हैं। तो चेक क्या करना है हमको कि बगल में लिखा हुआ नंबर इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है, बस इतना चेक करना है हमको, ठीक है। यदि वो नंबर फाइनाइट बन इनफाइनाइट बन रहा है तो दिक्कत है। तो इस वैल्यू की, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कुछ भी आ सकता है, जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट, ठीक है। बाकी किसी भी सिचुएशन में जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी फाइनाइट नंबर के साथ किया जाए तो आंसर आता है जीरो, ठीक है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये नंबर क्या आने वाला है, लेकिन इस पार्ट की श्योरिटी है, ये नंबर या तो प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा। ये कैसे पता मुझे भाई, इस तरीके से पता, क्योंकि -1 की पावर यदि इवन नंबर आएगा तो आंसर +1 आ जाएगा, -1 की पावर यदि ऑड नंबर आएगा तो -1 आ जाएगा। लेकिन चाहे -1 आंसर आए चाहे +1 आंसर आए, दोनों ही केस में उसका प्रोडक्ट जीरो के साथ होने पे आंसर तो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। सो इसका आंसर या हम डिसाइड, हाँ सर कर दी सर, वो रीस्टार्ट किया इस पैनल को, वो एक्चुअली में वो कुछ इस पे आ रहा था।
इस पे कुछ लिख के आ रहा था, वो हट नहीं रहा था, इसलिए करना पड़ा वो। इसमें 12b5 लिख के आ रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैं बता रहा था, -1 की पावर आप कोई भी नंबर लगाओगे तो आने वाला तो आंसर या तो -1 या +1 है। यही आएगा ना इसका आंसर। तो इसका आंसर हमें भले ही कंफर्म नहीं है क्या आने वाला है, लेकिन ये 0 × -1 करोगे या +1 करोगे तो आंसर 0 ही रहेगा। सो LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। LHL की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। सिमिलरली 0 प्लस वाला करोगे तो भी यहाँ तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। सो RHL में लिखूंगा, मैंने LHL लिखा था, LHL लिखा था, ऐसे ही RHL लिखूंगा, सॉरी, LHL। यहाँ लिख रहा हूँ RHL। लिमिट x टेंड टू 0 से कुछ ज्यादा बनेगा तो यही फंक्शन x-1 रेज टू 1 अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो ये एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर इनटू 0, आंसर 0 ही रखना है आपको। सो दोनों सेम आ रहे हैं इसलिए आंसर है 0। दोनों सेम आ रहे हैं इसलिए आंसर है 0। ठीक है। क्लियर है? कुछ खास कठिन नहीं था इस क्वेश्चन में। बस ध्यान ये देना है कि किस तरीके का टर्म बन रहा है। मतलब इस तरीके के टर्म में हमें थोड़ा सा इनडिटर्मिनेट या कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक की जरूरत तब पड़ेगी जब 0 के मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। आपको सीट में आगे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, लेकिन उनको भी हम कैसे डील करेंगे। हाँ, LHL RHL नहीं निकालना पड़ेगा, 0 × इनफाइनाइट बन रहा होगा तो इनको 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना के हम सॉल्व करेंगे। आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं भाई। इनमें से किस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है? सो पहले में ही नहीं कर रही होगी, बाकी तीनों में करेगी। चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे आपको इसमें एक एक करके। ठीक है। तो चारों ऑप्शन चेक करके देखना है। तो एक्स की जगह सेकंड ऑप्शन में 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है। थर्ड में पुट करोगे तो भी 0, फोर्थ में पुट करोगे तो भी 0। लेकिन फर्स्ट में 0 अपॉन 0 बन रहा है, बाकी सब में एग्जैक्टली 0 बन रहा है। एक्स की जगह 0 पुट करने पे 0 बन रहा है ना डायरेक्ट। ठीक है। तो आप LHL RHL निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। मैं बताता हूँ सेवेंथ क्वेश्चन में सारे ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ पहले सेवेंथ क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट, वो आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे समझाता हूँ वो मैं। 0 से पे लिमिट निकालनी है मॉड x अपॉन x की। एक क्वेश्चन था। ठीक है। अब क्योंकि मॉड x का बिहेवियर याद रखना है आपको, वो कैसा है, मॉड x कैसे काम करता है हमारा। मॉड x जो है वो होता है -x के बराबर जब x की वैल्यू 0 से कम हो, और x के बराबर जब x की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा हो। ये कई बार बता चुके हैं हम लोग। ठीक है। मॉड एक्स का बिहेवियर है जब उसकी वैल्यू -x के बराबर होती है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। देखने से ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कई बार बता चुका है ये बात भी कि x के आगे माइनस लगाए तो मॉड x की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई। ये माइनस पॉजिटिव करने के लिए ही लगा एक्चुअली में। ठीक है। कैसे भाई, x की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे आपने पकड़ी -5 वैल्यू x की। ठीक है। तो मॉडुलस x का काम ही यही है एक्चुअली में, उसे पॉजिटिव करना। सो आंसर +5 आएगा। इस डेफिनेशन से भी निकालोगे तो +5 ही आएगा। भाई एक्स की वैल्यू -5 पकड़ी तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 से कम ले रहे हो तो यहाँ पुट करके चेक करना है आंसर। और यदि एक्स की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा ले रहे हो तो यहाँ पुट करके आंसर चेक करना है। ठीक है। सो एक्स की वैल्यू यदि मैंने -5 पकड़ी तो यहाँ पुट करूंगा। सो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा? +5। ठीक है। और मैंने एक्स की वैल्यू 10 ली तो यहाँ पुट करूंगा तो 10 ही आएगा। ठीक है। वहां पुट करना ही नहीं है, क्योंकि वहां क्या रखा है, एक्स की वैल्यू 0 से कम ले रहे हो तो ही वहां पुट करना है, अदरवाइज यहाँ पुट करना है। ठीक है। क्योंकि
मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन ही जीरो के अबाउट चेंज हो रही है, इसीलिए इसमें आपको एलएचएस आरएचएस दोनों की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। सो मैंने एल एच आर एल एंड आर एच एल दोनों की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, एल एच एल निकाला। एल एच एल का मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड टू जीरो से कुछ कम। ठीक है, जीरो से कुछ कम अप्रोच करा हमने। जीरो से कुछ कम नंबर है मतलब एक्स एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉडुलस एक्स ओपन होके क्या बनेगा? माइनस एक्स। सो न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स, सो आंसर दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा -1। आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, आपको ऐसे डाउट है तो एक लॉजिक पुट करके देख लो कैसे। एक्स की जगह मैंने पुट किया मान लो -1 ही, इसी में जीरो के नियर है, एग्जैक्ट नियर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जीरो और 1 में बहुत गैप है इसलिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक पुट करके देख लो आप। ठीक है, एक्स की जगह मैंने -1 पुट किया तो डिनोमिनेटर -1, न्यूमरेटर +1, आंसर -1 आएगा। अच्छा, और 1 के करीब जाना है तो और 1 के करीब चले जाओ जरा, जीरो के करीब, सॉरी, जीरो के करीब और जाना है तो 0.1 पुट करो माइनस का 0.1। सो ये माइनस का 0.1 रहेगा, ये प्लस का 0.1, आंसर तो -1 ही आएगा। ठीक है, और जीरो के करीब पहुंच जाओ, 0.01 नेगेटिव में पुट करो, -0.01 यहाँ रहेगा, +0.01 यहाँ रहेगा, आंसर फिर भी -1 ही आएगा। जब सेम नंबर अपॉन सेम नंबर लिखाओ तो आंसर तो 1 ही आता है, बस एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हैं तो -1, पॉजिटिव लिखे हैं तो +1, यही आता है। ठीक है, भाई लॉजिक लगाया गया है यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, कुछ आप लोगों में से किसी ने आर एस अग्रवाल बुक में इसके क्वेश्चन करके देखे? कुछ लोगों ने नहीं किए। उसमें आप देखेंगे तो एक तरीका और यूज किया गया है लिमिट को एल एच एल आर एच एल लिखने का, एच के टर्म्स में, एटलीस्ट वो देखा हो शायद किसी ने, एच के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग पड़ता है, इसलिए मैंने वो सिखाया नहीं, लेकिन आज की क्लास में आगे मैं वो बात भी मेंशन कर दूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, हम जो तरीका लगा रहे हैं वो भी परफेक्ट है, उनने जो लगाया वो भी परफेक्ट है, दोनों तरीके हैं, इसमें आपको कम स्टेप लिखने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा स्टेप लगेंगे बस। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट को रिप्लेस करने जैसा सिस्टम है, लेकिन वो भी आसान है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एक दो स्टेप इसके कंपैरिजन में, अल्टीमेटली बनता है ऐसा ही है वो भी। इसको समझना आसान है कंपैरेटिवली दैट, इसलिए मैंने ये बताया आपको, लेकिन ठीक है, वो सीखना चाहेंगे हम तो वो भी देख लेंगे, बाद में सिखा दूंगा वो भी मैं, उसका एक दो जगह उपयोग अच्छा है इसलिए मैं उसको सिखा दूंगा बाद में। आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल लिखेंगे कैसे? लिमिट एक्स टेंड टू जीरो से कुछ ज्यादा। अब जीरो से कुछ ज्यादा के लिए हमारा मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, क्या हुआ? मॉड एक्स जो है वो एक्स के बराबर होता है जीरो से कुछ ज्यादा के लिए, सो मॉड एक्स की जगह लिख दिया एक्स, और एक्स की जगह लिखा रहने दिया एक्स, सो आंसर आ जाएगा +1। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक सिग्नम फंक्शन करके फंक्शन पढ़ा था आपने, याद है कुछ ऐसा? सिग्नम फंक्शन का भाई ये फंक्शन बस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ग्राफ ऐसा था, ए बाय एक्सिस ए एक्स एक्सिस। सिग्नम फंक्शन करके फंक्शन पड़ा था, उसमें जीरो पे सॉलिड था, 1 पे आंसर थे इस तरीके के, एंड इधर थे आंसर्स ऐसे। ठीक है, लेकिन ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है, जीरो पे आंसर जीरो है, ठीक है ना, जीरो पे आंसर जीरो है, इसलिए यहाँ जीरो पे सॉलिड बनाया है। ठीक है, और बाकी दोनों जगह होलो बनाया है। ये जो डेफिनेशन लिखी है वो सिग्नम की ही लिखी है, लेकिन इसमें 0/0 नहीं पुट कर सकते एक्चुअली में, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये 0/0 बन जाएगा ना, तो मैंने ये आंसर इसमें निकाल नहीं सकते एक्चुअली में। यदि मैं इस फंक्शन के अकेले बात करूं तो इसके डोमेन में जीरो है ही नहीं, इसके डोमेन में जीरो है ही नहीं, मतलब हम जीरो पे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मैंने यहाँ मार्क क्या किया है? केवल मॉडुलस एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो मार्क कर दी है मैंने, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स की नहीं मार्क की है। और वैसे सिग्नम में भी जीरो पे वैल्यू जीरो दी हुई होती है एक्चुअली में। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ होता है, इसका भी यही ग्राफ है एक्चुअली में, इसका भी यही ग्राफ है, इसका सॉरी, इस सिचुएशन का ग्राफ यही है, ये भी तो सिग्नम जैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप अब इसके अकॉर्डिंग देखें,
इसके अकॉर्डिंग देखें मतलब क्या, एक्स टेन टू जीरो ए है, एक्स टेन टू जीरो ए है, और फंक्शन उस पे इधर है या फिर इधर है। तो एक्स टेन टू जीरो को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली -1 है, ए -1 है, ए प्लस का 1 है, ठीक है। मैं एक्सटेंड टू जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, फंक्शन की कंटिन्यूअसली वैल्यू कितनी है, -1। जैसे ही जीरो पे पहुंच रहा हूं तो आंसर जीरो ही है, लेकिन जीरो से जैसे ही आगे बढ़ रहा हूं तो आंसर +1 है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। सो मैं जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो लिमिट दिख रही है +1। कल यही तो सिखाया था ग्राफ से देखना लिमिट को। और यदि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं जीरो को तो आंसर है -1 है। तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, आंसर है जीरो। आंसर है, सॉरी, आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस केस का, ए ऑप्शन का। बाकी सब केस में एग्जिस्ट करेगी और आंसर जीरो ही रहेगा, मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन आंसर इसमें पूछा था किस केस में एग्जिस्ट नहीं करती, सो आंसर है ए, ठीक है। बाकी सब केसेस का भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। फटाफट नोट कर लो भाई, सारी डिटेल मैंने कवर कर दी इसमें। यहाँ x/x लिखना था मैंने गलती से, ऐसा लिखना था, ठीक है। सो आंसर है ए। या यस। पंखा किसने चलाया है, आपने? बंद कर दें? नहीं करें? आपने चलाया क्या? तो किसने मना किया बंद करने का? आपने? फिर तो बंद कर देते। अच्छा, चारों बीच वाले स्विच पंखे के हैं। आगे के ऑप्शंस चेक करते हैं, B C D ऑप्शंस जो दिए हैं वो चेक करते हैं। सबके आंसर जीरो ही आने वाले हैं हालांकि। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लिमिट x टेन टू 0 एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट लेना है क्या, ऐसे वैसे तो लिखा नहीं तो रहने देते हैं, ठीक है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ रहा उससे। LHL निकालेंगे इस केस में। LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेन टू 0 से कुछ कम। जीरो से कुछ कम कहेंगे तो x तो एज इट इज रहेगा, ए -x की तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ए मॉडुलस x की तरह ओपन हो जाएगा, x से x घटाओगे आंसर आ जाएगा जीरो। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है भाई? क्यों भाई? तुमने ही किया है? इसमें अलाउड होता है एक्सेस ऐसा लिखना? चलो सॉल्व करके दिखाओ। जब कर ही सकते हो तो कर दो भाई, क्यों मुझे परेशान कर रखा है भाई? करो भाई। हाँ करो करो। हाँ तो एक कलाकारी जो थी किसी ने टेबलेट पे ही की थी मतलब, एक कलाकारी टेबलेट के थ्रू ही की गई थी, इसलिए यहाँ से हटाई नहीं जा सकती थी। आपने की थी? आपने की थी वैष्णवी धूमल? सही है भाई। कौन कर रहा है भाई ये सब, मिटाओ इसे चलो। सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपनी नोटबुक पे लिखो। अच्छा आपने ट्राई किया है?
और ये लाल डॉट किसने बनाए हैं तीन? आपने बनाए हैं? आपने बनाए? हाँ वो तो मैं ही समझ रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन ही चल रहा है, नहीं तो यहाँ से वहां तक कैसे कैसे चल। अच्छा ठीक है भाई। टेक्नोलॉजी का एक्सेस छोटे बच्चों को देना बहुत रिस्की हो सकता है, मतलब इसको एक्सेस देने के बाद और छोटे हो जाते हैं। वैसे तो समझदार बनते हैं, लेकिन एक्सेस मिलने के बाद छोटे और हो जाते हैं। सही है। खतरनाक काम है भाई। RHL। RHL निकालोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड टू जीरो से कुछ ज्यादा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स। अच्छा ऐसा नहीं लगता कि ये तो 2x आ गया और ये जीरो आ गया था, तो आंसर अलग अलग है? x की जगह जीरो पुट करना बाकी है, सो 2 इंटू जीरो भी जीरो ही होता है। अच्छा दो जीरो मिलके भी जीरो होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उससे खेलना बंद करो या पढ़ लो बेटा, ठीक है ना। टैबलेट से खेलने में लग गए हो। हम्म। पहले कैंसिल आउट करना होता है। अब तक भूल गए ये सब, देखो। ऐसा आया क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड टू 1 x-1 इंटू x-2 अपॉन x-1। तो आप पहले 1 पुट करके देखोगे, 0/0 बन गया। अब लिमिट निकालनी है तो क्या करोगे, x-1 को कैंसिल नहीं करोगे? करोगे, फिर लिमिट पुट करोगे यदि x बचता है। भाई उस क्वेश्चन में किया गया है, जिसकी वजह से जीरो बन रहा होता है, मतलब 0/0। तो पहला टास्क यही होता है, 0/0 बनने वाले क्वेश्चन में या तो फॉर्मूला बन जाए कोई, वो तो ठीक है। नहीं बन रहा है तो जिस एलिमेंट की वजह से 0/0 बन रहा है वो कैंसिल होना चाहिए, तभी लिमिट निकल सकती है। सो पिछले क्वेश्चन में 0/0 बन रहा था, ये पुट करोगे तो 0/0 बन रहा है। तो x से x कटेगा तभी लिमिट निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती। इसमें 0/0 नहीं, केवल एक ही जीरो बन रहा है, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी वैसे भी इसमें तो। डिनोमिनेटर है तब कोई रिस्क की बात होती है, या फिर फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है तो रिस्क होती है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो पीस वाइज भी नहीं है, मॉडुलस एक्स थोड़ी ना पीस वाइज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है पीस वाइज, ठीक है। चलिए, अब बाकी दोनों ऑप्शन आपको ट्राई कर लेना है इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीरो पे लिमिट निकालने को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है f(x) = x1 x²। ए एक्स जीरो से कम के लिए वैलिड है, ए एक्स जीरो के लिए वैलिड है, ए एक्स जीरो से ज्यादा के लिए वैलिड है। लिमिट x टेंड टू 0 f(x) को पता लगाना है, यही टारगेट है। सो जीरो से कम के लिए फंक्शन ए, या जीरो पुट करोगे जीरो, जीरो से ज्यादा के लिए ये है जीरो आ रहा है आंसर, सो आंसर इज जीरो। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एंड जीरो। ओके। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3/2 पे पता करिए, 3/2 - 1 कितना होता है? 1/2। सो आंसर 1/2 खत्म। अरे पुट करके ही तो देखना था लिमिट। इंटीजर पे दिक्कत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ये तो डेसिमल में लिखा हुआ नंबर है ना। भाई मैंने 1.5 दिया है उन्होंने लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट में कितने दिनों के बाद स्कूल की ऐसी घंटी सुनी है? x टेंड टू 3/2 लिखा है। 3/2 1.5 होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नो डाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर x का बिहेवियर इंटीजर्स पे चेंज होता है, तो उसमें LHL RHL निकालना चाहिए, लेकिन ये तो इंटीजर लिखा ही नहीं है। अच्छा आपका मन कर जाए दोनों निकालने का तो निकाल सकते हो भाई, 1.5 की जगह 1.49 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 1.5 से तो कम ही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आएगा 1 ही, ठीक है। और यहाँ 1.5 डायरेक्ट लिख देना, यहाँ कुछ मत करना है। 1.49 लिखना है तो 1.49 लिख देना, 1.49 से 1 घटाओगे 0.49 आंसर आ जाएगा। RHL निकालोगे तो 1.51 पुट कर देना, सो यहाँ आएगा 1.51, यहाँ अगेन 1। सो 1.51 - 1 0.51, तो दोनों 0.5 के नियर है, तो नियर आंसर देना होता है हमको, ठीक है।
किसको अप्रोच कर रहे हैं ये बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बताना है, किसको अप्रोच कर रहे हैं ये बताना है 1.5 पे। और हमने मान लिया ना ये तो 1.5 के नियर नंबर 1.49 है, 1.499 भी था, 1.5 के नियर 1.5 भी है, ऐसा मान लो थोड़ा सा। ऐसे होता नहीं, एग्जैक्टली इक्वल होता है 1.5 1.5, ठीक है। ठीक है, तो लिमिट LHL निकालोगे तो भी आंसर 1/2 आएगा, LHL भी 1/2 ही आएगा, और RHL भी 1/2 ही आएगा। सो आंसर 1/2 ही है, ठीक है। हाफ आंसर है भाई। किस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, ऑल ऑफ द एबव एग्जिस्ट कर रही है भाई। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स हमने थोड़ी देर, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स थोड़ी देर पहले ही सीखा है, सी ऑप्शन वाला। एक्स इंटू मॉडुलस एक्स क्या ही कर लेंगे, दोनों ही जीरो हैं। पॉजिटिव निगेटिव जीरो से क्या फर्क पड़ रहा है, जीरो ही जीरो है दोनों, दो जीरो मिलके भी जीरो ही रह जाएंगे। 1/4 से थोड़ा कम, 1/4 से थोड़ा ज्यादा पुट भी करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही जीरो हैं, इसलिए आंसर डी है, ठीक है। कुछ करने लायक था ही नहीं ये क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स की जगह ए पुट करने पे आंसर आ रहा है, ए पुट करने पे 0 रेट टू ऑड नंबर। ये क्या मजाक है भाई, नेगेटिव जीरो मतलब पॉजिटिव जीरो, ये सब लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ए से कुछ कम पुट करोगे तो नेगेटिव की पावर ऑड नंबर आएगा, और पॉजिटिव की पावर ऑड नंबर आएगा। ओके, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव की पावर मतलब पॉजिटिव जीरो अप्रोच करेगा, मतलब जीरो बहुत छोटा नंबर और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगी लिमिट। और नेगेटिव अप्रोच करेगा तो नेगेटिव इनफाइनाइट। सो LHL RHL अलग अलग आएंगे, सो आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आएगी LHL RHL। अब करके दिखा देते हैं क्या बोला मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है यहाँ समझ लीजिए भाई। लिमिट x टेंड टू a 1/x - a होल पावर 2n - 1। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बुक में दिया हुआ है ना एच वाला तरीका, वो ज्यादा उपयोगी बैठता है कभी कभी। लेकिन मैं तो ऐसे ही, मुझे एच का उपयोग करना पसंद नहीं, ऐसे ही लॉजिक लगा के करना अच्छा है, बढ़िया। देखो समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे लॉजिक तो आपको भी यही तरीका पसंद आएगा। क्या लॉजिक लगाना है भाई, LHL निकाल रहा हूं पहले। LHL वो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a से कुछ कम, a से कुछ कम अप्रोच करा दिया भाई इसको, x माइनस a⁻²n - 1। अब 2n - 1 का मीनिंग समझ लो पहले तो भाई। क्वेश्चन में क्या रखा है, n कोई एक नेचुरल नंबर है। अब n कोई एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह कोई भी नंबर पुट करोगे तो 2n - 1 हमेशा ऑड नंबर आएगा, ये बात है बस इसका तो समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर पावर से होता क्या है, नंबर का साइन एज इट इज बना रहता है। मतलब क्या भाई, किसी नंबर पे ऑड पावर लगाई गई है और वो नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये नंबर जो भी रहेगा इस पे पावर का कोई इम्पोर्ट, मतलब ऑड पावर लगाने से नंबर चेंज नहीं होता, बस वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। कंफ्यूजन मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगा पाए, ठीक है। नंबर इवन पावर हो जाने से वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं रह जाता, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यदि किसी नंबर पे इवन पावर लगाई जाए तो वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाता है, मिनिमम जीरो रहता है बस, ठीक है। मिनिमम जीरो हो सकता है, लेकिन ऑड पावर लगाने से उसका साइन चेंज नहीं होता, जो पहले है वही बाद में भी रहता है। जैसे मैंने -10 की पावर लगाई 3, तो -1000 आएगा लेकिन माइनस बना रहेगा। 5 पावर लगाई तो -1 लाख आ जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि माइनस बना रहेगा यदि ऑड पावर लगाई जाए, ठीक है। अब LHL का लॉजिक लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। भाई मैंने यहाँ ए से कुछ कम नंबर पुट किया, ठीक है। ए से कुछ कम नंबर पुट किया तो ये माइनस का बचेगा कि नहीं, जीरो के नियर कोई माइनस का नंबर बचेगा। मतलब ओवरऑल ए फ्रैक्शन माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव आंसर आता है नेगेटिव, ठीक है। सो कुछ ऐसा है कि बहुत छोटा नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में बचने वाला है, यही होगा ना इसका मीनिंग।
बहुत छोटा नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में बचेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस इनफाइनाइट के नियर आएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? बस आपको ऐसा ही लॉजिक लगा के आप डील कर सकते हैं तो आसान पड़ेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर एच लिख के करना पड़ेगा, वो अभी थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा। हालांकि यही सबसे आसान तरीका है। बस सोचो भाई कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। एक्स की जगह ए से कुछ कम पुट किया, मान लीजिए ए था, ए 10 है मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ए 10 है तो 10 की जगह यहाँ पुट कर दिया 9.9। ठीक है, 9.9 माइनस 10 क्या बचेगा? 0.1, माइनस का 0.1। अब माइनस के पावर पे कुछ भी लगाओगे तो आंसर तो मतलब माइनस बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन रहेगा निगेटिव ही। जैसे -0.1 की पावर मैंने 10 लगा दिया, तो डेसिमल के बाद 10 जीरोस के बाद बनाएगा, 9 जीरोस के बाद बनाएगा डेसिमल के बाद। ठीक है ना, 10 डिजिट आ जाएंगे 10 पावर में। ठीक है, मीनिंग वही होता है उसका एक्चुअली में। तो ये नंबर छोटा ही बनता जाएगा लेकिन नेगेटिव रहेगा। और एक नेगेटिव नंबर का डिवाइड मैं वन में करूंगा बहुत छोटे नंबर का, तो प्लस के माइनस के इनफाइनाइट की तरफ पहुंचेगा कुल मिला के। इतना याद रखना है। ठीक है, जब देखते हैं आर एच एल की वैल्यू। आर एच एल देखेंगे तो वो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ आएगा। एक्स टेन टू ए से कुछ ज्यादा, 1/x - a होल पावर 2n - 1। सो ए से कुछ ज्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बचेगा, और 1/, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट के नियर। ये आ जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट के नियर। 1/x का ग्राफ याद है किसी को? 1/x का ग्राफ हाइपरबोला था, इस तरीके का ग्राफ था भाई। क्यों बता रहा हूं वो आप अभी समझ जाएंगे। इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/x का ग्राफ था। y = 1/x का ग्राफ था, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई यहाँ x की पावर में कोई नेगेटिव बहुत बड़ा नंबर लगाओगे, और x → 0 कह दिया मैंने भाई, x → 0 कह दिया, मतलब लिमिट की बात कर रहा हूँ। x → 0 मैंने कहा तो ये डिनोमिनेटर का नंबर या तो नेगेटिव नियर टू जीरो है या पॉजिटिव नियर टू जीरो है। यदि इस डिनोमिनेटर में नेगेटिव में जीरो रख रहा हूं, मतलब क्या, नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर रख रहा हूं, तो नेगेटिव की तरफ से जा रहा हूं, तो आप देखें फंक्शन माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे माइनस का 0.1 रखा तो आंसर आएगा -10, माइनस का 0.01 रखा तो -100, माइनस का 0.000 रखा तो माइनस का 10,000। ठीक है, ऐसे आंसर्स आएंगे इसके। मतलब जितना छोटा मैं माइनस का नंबर बन के नियर रखूंगा उतना बड़ा नंबर माइनस में मिलेगा। वही लॉजिक तो यहाँ लगाया है। ठीक है, जितना पास में इस जीरो के नियर पहुंचते जाऊंगा उतना नीचे की तरफ ये नंबर पहुंचता जाएगा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, बाय नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है। और ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड से मैं पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ठीक है, एक्स के अब जगह पे मैंने रखा 0.1 पॉजिटिव का, तो आंसर आएगा 10, बन के नियर है। बहुत बढ़िया। 0.01 रखा तो 100 आ जाएगा, तो और बन के नियर पहुंच गए तो और बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, मैंने रखा 0.0001 तो 10,000 आएगा। पॉइंट के बाद 10 जीरो लगा के 1 लिखा तो 10⁻11 आएगा। सो जितना नियर में इस जीरो की तरफ आते जा रहा हूं पॉजिटिव की साइड से, उतना बड़ा नंबर आंसर मिलता जा रहा है मुझे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ आंसर मिल रहा है। बट ऑब्जर्व करने वाली बात पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं है। मेन जो बात ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये कि यहाँ नेगेटिव नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। बेसिक फंडा ऑफ फ्रैक्शन। जब एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नंबर जो भी आ जाए भाई। भाई एग्जैक्टली इनफाइनाइट, क्योंकि ये जीरो के बहुत नियर बन रहा है ना ये नंबर, इसलिए मैंने इनफाइनाइट लिख दिया। एग्जैक्टली इनफाइनाइट कुछ नहीं आएगा, मैंने कितना भी जीरो के नियर लिखा, यदि एग्जैक्ट नंबर है तो आंसर कुछ फाइनाइट ही आने वाला है। जैसे मैंने भाई 10⁻11 रख दिया, मतलब बहुत छोटा नंबर लिख दिया, तो 10⁻11 आंसर आ जाएगा बस। आएगा तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। ठीक है ना, डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, डिनोमिनेटर यदि पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव। सब बस इतना लॉजिक आप क्लिक कर लिए, कितना नंबर आएगा वो तो इसलिए इनफाइनाइट लिख रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है बस। ये दोनों अलग अलग तरीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है विंग, एक प्लस इनफाइनाइट की तरफ।
लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सो आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 12th क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है भाई। 13th में भी एक डेफिनेशन वाइज कुछ पूछ लिया है, सो उसको तो याद करने वाला है। एक ऑड फंक्शन है, तो उसकी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे एग्जिस्ट करती है, तो वो लिमिट होगी क्या? ऑड फंक्शन की लिमिट। मैंने एक बात लिखवाई थी कि इवन फंक्शन कुछ सिमेट्रिक होते हैं, ऑड फंक्शन कहीं और सिमेट्रिक होते हैं। किसी को याद है कैसे सिमेट्री लिखवाई थी? इवन फंक्शन बाय एक्सिस में सिमेट्रिक होते हैं, एक्स एक्सिस में फंक्शन होते ही नहीं है सिमेट्रिक कभी। एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है कोई ग्राफ तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, पहले ही जान लीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस में कोई भी ग्राफ यदि सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने, मान लो पैराबोला होता है ना हमारा, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई कि इसमें x की जगह मैं इनपुट दे रहा हूँ ये नंबर, तो आउटपुट एक इधर मिल रहा है एक इधर मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहे हैं ना। x की जगह मान लो ये इनपुट है 2, तो 2 पे ऊपर भी आउटपुट है नीचे भी आउटपुट है। और फंक्शन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक इनपुट पे डबल आउटपुट होते ही नहीं है फंक्शन में तो, ठीक है। दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट पॉसिबल है फंक्शन में, लेकिन एक इनपुट पे डबल आउटपुट पॉसिबल नहीं है। सो यदि एक्स एक्सिस में कोई ग्राफ सिमेट्रिक है या बाय एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एक्स फंक्शन के ग्राफ, मतलब कोई ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो वो ग्राफ फंक्शन का है ही नहीं। इसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैंने बताया भी ये क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं, जो मैं कह रहा था आपको, मैंने ये बताया था इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में, इवन फंक्शन के ग्राफ बाय एक्सिस में सिमेट्रिक होते हैं। जैसे दो तीन इवन फंक्शन के ग्राफ बना देता हूं मैं, अगली स्लाइड पे बनाता हूं। इवन फंक्शन एक पढ़ा है हमने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, इवन फंक्शन है। क्यों है भाई इवन फंक्शन है? क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे वापस वैसे ही बन जाता है। ये एक इवन फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, भी शेप का, ऐसे फिर ऐसे, ऐसा ग्राफ होता है इसका। सो बाय एक्सिस में सिमेट्रिक है। बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक इवन फंक्शन है। इसका ग्राफ ऐसा होता है पैराबोला, इस तरीके का पैराबोला होता है, बाय एक्सिस में सिमेट्रिक, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये भी एक इवन फंक्शन है। कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है, सेक एक्स भी एक इवन फंक्शन है। उनका ग्राफ देखोगे वो भी बाय एक्सिस में सिमेट्रिक होते हैं। अब ऑड फंक्शंस के ग्राफ ओरिजिन में सिमेट्रिक होते हैं। मतलब क्या है इसका? ओरिजिन में सिमेट्रिक होते हैं मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही थर्ड में होगा, जैसा सेकंड में होगा वैसा ही फोर्थ में होगा, ठीक है। उसके जस्ट इमेज बनेगा। ओरिजिन में सिमेट्री का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मैं एक बना देता हूं अगली स्लाइड पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों। हम्म, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। और भी कई सारे ऑड फंक्शन है, साइन एक्स है, टेन एक्स है, ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। इनमें भी माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स, ये चारों ही ऑड फंक्शन है। सेक एंड कॉट, सेक एंड कॉस इवन है, बाकी चारों ऑड है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं, जैसे लॉग एक्स, वो इवन ऑड दोनों ही नहीं है। ए की पावर एक्स, वो भी ऑड इवन दोनों ही नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑड होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अकेला लिखा हो तो वो भी ऑड है। इसका ग्राफ ऐसा होता है भाई, सॉरी, ओरिजिन से पास होने वाली ऐसी लाइन होती है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स भी ऑड होता है, उसकी लाइन ऐसी हो जाएगी बस, ठीक है। सो ओरिजिन में सिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, ओरिजिन में सिमेट्रिक होने के लिए ओरिजिन से तो पास करना पड़ेगा। सो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की? आंसर है जीरो। आंसर है जीरो। सो आपको याद रखना है फाइनली, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन 13 नंबर, 12 बताऊंगा अभी, 13 नंबर में आंसर है जीरो। किसी भी ऑड फंक्शन की लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो वो जीरो ही होगी, जीरो पे। एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं कह सकते,
क्या कोई ऑड फंक्शन जीरो से नहीं पास करे, मतलब ऐसा हो जाए जिस जो जीरो से पास ना करे और ऑड फंक्शन हो? हाँ, उसके डोमेन में ही ना हो जीरो तो हो सकता है, 1/x होता है ना। 1/x अभी बनाया था, उसका ग्राफ देखो, ये बना है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है कि नहीं? लेकिन ये जीरो पे लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है इसकी? तो एग्जिस्ट कर रही हो तो होगा जीरो आंसर, नहीं कर रही तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही लिख के दिया जीरो पे एग्जिस्ट करती है लिमिट, तो आंसर जीरो ही होगा। यदि किसी ऑड फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट करती है तो आंसर जीरो होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जैसे यहाँ पे नहीं कर रही है। अच्छा, और भी कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हम रैंडमली बना दें ऐसा ग्राफ के जीरो पे छोड़ के सब जगह बना दें, जीरो के पे छोड़ के सब जगह बना दें, वो भी होता है। अच्छा, इससे पहले एक और बनाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स वाला, कहाँ गया ये बनाया है, इसका ग्राफ बनाया है मैंने, ये इसका ग्राफ बनाया है। ये फंक्शन भी बड़े जल्दी खत्म नहीं हो गया है, क्या था ये? ब्रेक टाइम था क्या कुछ? इतने जल्दी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बजी थी घंटी। वो तो हमारे स्कूल में भी होता था, मैंने स्कूल में भी पढ़ा है, वहां पे भी पहले 45 मिनट का होता था, बाद में वहां पे भी 35 मिनट का हो गया। तो मैं टीचर्स मतलब अपने स्कूल के जो शेड्यूल बनाने वाले टीचर्स होते थे या जो भी मैनेज करते थे, इवन प्रिंसिपल, उनसे कह रखा था कि मेरी जिस क्लास में भी क्लास लगाओ, प्रयास करना कि दो क्लास इकट्ठी मिले। वो ऐसे ही करते थे, तो कम से कम 35 मिनट 35 मिनट मिलके हो जाता था, 1 घंटा 10 मिनट है ना, इतना ही होगा ना। हाँ, तो कम से कम कुछ पढ़ाने का चांस बनता था। 35 मिनट में तो पता ही नहीं चलता था, शुरू होते ही खत्म हो जाता था। हालांकि लेकिन छोटे बच्चों की क्लास में 35 मिनट सफिशियंट होते हैं, जैसे 6th 7th क्लास में कभी मैंने उनको भी पढ़ाया है, 6th वालों को, लेकिन पढ़ाना नहीं होता था उनसे, बस बातें करते रहते थे मस्त। अच्छी बातें करते हैं छोटे बच्चे। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, किसी बच्चे को बस छोड़ दो खुला बोलने के लिए, फिर वो बताएगा अपने घर की पूरी स्टोरी, फुल डिटेल में, पूरा खुला छोड़ दो उसको बताने के लिए। जैसे मैंने कुछ इंसिडेंट शेयर किया कि मैं मार्केट गया और कुछ खरीदने गया, बाई चांस बता दिया उसको बस बच्चे को एक बार, फिर वो बताएगा कि वो क्या खरीदने गया और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ, डिटेल में एकदम, बहुत डिटेल में, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, पढ़ाना नहीं होता है उनको, बहुत कम पढ़ाना होता है, क्या ही पढ़ाएंगे उनको। एक्चुअली में वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे जबरदस्ती एक बार 6th क्लास दे दी, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाऊँ उनको, पढ़ाना ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, कुछ पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही टाइम पास करेंगे, मतलब पढ़ाया मैंने, लेकिन ज्यादातर देर हम ऐसे ही कुछ मैथ के बारे में बुक पढ़ लेते थे। बुक, मैथ की बुक पढ़ते थे पहले, तो हम क्या करें भाई, पढ़ते थे, फिर समझा देता था एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कभी कभी, नहीं तो ठीक है समझा। लेकिन वो उनके साथ यही समस्या आती थी बच्चों के साथ मेरे साथ पढ़ाने में, सर आप फास्ट बहुत पढ़ाते हैं, जबकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता था, मुझे ऐसा लगता था सर फास्ट बहुत पढ़ाते हैं। तब से मैं स्लो पढ़ाने लगा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, सो मैं बता रहा था ये ऑड फंक्शन वाली स्टोरी किधर गई भाई? हाँ, ये था ऑड, ए वाला है। ए भी एक ऑड फंक्शन था, जिसमें ये जीरो पे मैंने मार्क किया है जीरो, हालांकि ए वाला ऑड है, ए मॉड एक्स ऑड नहीं होता है अकेला, मॉड एक्स अकेला ऑड नहीं होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स ऑड होता है, ठीक है। हालांकि इसमें हमें जीरो पे मानना पड़ेगा कि जीरो पे जीरो वैल्यू है, अदरवाइज जीरो पे इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सिग्नम में जीरो पे वैल्यू जीरो दी रहती है, तो सिग्नम का ग्राफ ऐसा होता है। ये भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। चलिए, हो गया। अब देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, 13th बता दिया, 12th देख लेते हैं फटाफट। ए टू दी ई रेस टू वन अपॉन एक्स, ई रेस टू माइनस वन अपॉन एक्स, कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पे निकालिए भाई। सो ये लिमिट का क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे अब तक कर रहे थे हम, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, आपस में बात मत करो भाई, एफ एक्स इक्वल टू दिया है वन अपॉन ई रेस टू वन अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वन अपॉन एक्स, अपॉन ई रेस टू वन अपॉन एक्स माइनस ई रेस टू वन अपॉन एक्स एंड जीरो। यहां लिख रखा है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहां लिख रखा है एक्स इक्वल टू जीरो।
ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट निकालनी है एक्स टेंड टू जीरो पे, इसका मतलब है। और फंक्शन है क्या भाई, जीरो से ज्यादा के लिए भी फंक्शन यही है, कम के लिए भी यही है। जीरो पे आंसर जीरो लेना है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो जीरो से ज्यादा और कम के लिए यही फंक्शन है, तो फिर एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा सोचने की एलएचएल आरएचएल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मैं वैसे बता दूंगा। ठीक है, आप इसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो एक्स टेन टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, यही मतलब है ना। और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है के लिए फंक्शन वहां डायरेक्टली दिया है, तो डायरेक्ट यहां लिख लो उसे। तो लिख लिया, सो लिखा लिमिट एक्स टेन टू जीरो ए टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस ए टू द पावर वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स, ए टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, सो एक्स की जगह मैंने ये जीरो पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की जगह जीरो पुट किया तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हाँ, कुछ चेंज करके दिखाना पड़ेगा, एल एच एल आर एच एल लिख के दिखाना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि वन अपॉन जीरो मतलब वन अपॉन जीरो, जीरो नेगेटिव साइड पे है तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और पॉजिटिव साइड पे तो प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब रही बात है कि प्लस इनफाइनाइट ई की पावर लगाओगे तो आंसर आता है इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पावर लगाओगे तो आंसर आता है जीरो। ठीक है, पहले तो यही जान लो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे ई एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर यदि इनफाइनाइट अप्लाई की जाए तो आंसर इनफाइनाइट ही होता है, ये इनफाइनाइट को ही टेंड करता है। यदि किसी पॉजिटिव नंबर की पावर माइनस इनफाइनाइट अप्लाई की जाए तो वो जीरो को टेंड करता है। इसलिए ई की पावर एक्स की रेंज होती है जीरो से इनफाइनाइट। आपने ऐसा पढ़ रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स की रेंज जो होती है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है जीरो से इनफाइनाइट। क्योंकि एक्स की जगह जब माइनस इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये जीरो को टेंड करेगा, एक्स की जगह प्लस इनफाइनाइट पुट करोगे तो इन प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ये रेंज होती है इसकी। अब ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह जैसे ही मैं जीरो पुट करता हूं, जीरो से कुछ कम, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं जीरो से कुछ कम मान लूं इसे, अभी लिख के दिखा दूंगा, पहले सुन लीजिए। जीरो से कुछ कम पुट करता हूं तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, और ये प्लस इनफाइनाइट को, तो ये जीरो बनेगा, ये प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा जीरो, ये बनेगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। अब मैं जीरो से कुछ ज्यादा को अप्रोच करता हूं तो ये प्लस इनफाइनाइट बनेगा, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस वहां लगा रखा है ना। सो ये जीरो बन जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसमें ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग आंसर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सो या तो एल एच एल आर एच एल दोनों निकालें, नहीं तो जीरो पे लॉजिक लगा के सोचें कि डायरेक्ट कुछ लॉजिक बन सकता है, तो वो भी हो जाएगा, आंसर से सॉल्व निकाल सकते हो। इसी को कॉमन ले लो आप तो, और एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो माइनस इनफाइनाइट और टेन टू वन आंसर दिया है, क्या दिया है आंसर, लिमिट टेन टू डज नॉट एग्जिस्ट दे रहे हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ रहे हैं। फिर तो करके दिखाना पड़ेगा पूरा डिटेल। देखो भाई, इसको मिटा रहा हूं मैं, करके दिखाता हूँ पूरा सॉल्व। एल एच एल लिख लूं डायरेक्ट, इसी को जीरो से कुछ कम अप्रोच करा देते हैं। ठीक है, जीरो से कुछ कम अप्रोच करा देते हैं, एल एच एल हो जाएगा हमारा। ठीक है, जीरो से कुछ कम अप्रोच किया, हालांकि फंक्शन यही रहने वाला है, बट इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा जीरो से कुछ कम के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ जीरो से कुछ कम पुट कर रहा हूं तो ये बन रहा है माइनस इनफाइनाइट ए प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की सिचुएशन बन रही है। अब उससे डील करना है। पहला पार्ट तो है कि इनफाइनाइट जीरो पुट करने पे क्या आ रहा है ये समझो। फिर दूसरा पार्ट ये है कि जो सिचुएशन बन रही है वो लिमिट निकालने लायक भी है कि नहीं, तो फिर उसके हिसाब से काम करो, मतलब लिमिट के क्वेश्चंस के हिसाब से सोचो उसके बाद। तो फिर जीरो पुट किया मैंने, मतलब जीरो से कुछ कम नंबर पुट किया, तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट, जी ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा जीरो। ठीक है, ई रेस टू प्लस इनफाइनाइट ये बनेगा, सो वो रहेगा इनफाइनाइट, सो जीरो प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहेगा। ये बनेगा जीरो और ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट, मतलब ई रेस टू इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन माइनस यहां लगा हुआ है, सो माइनस इनफाइनाइट, सो प्लस इनफाइनाइट अपॉन माइनस इनफाइनाइट टाइप का टर्म बन रहा है। ठीक है, मतलब कुछ अलग टाइप का टर्म बन रहा है, तो हमको कुछ अलग तरीका भी लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो बता रहा हूं क्या तरीका लगाना पड़ेगा। लिमिट
आंसर तो -1 और +1 आने वाले हैं इसकी लिमिट के। समझाता हूं कैसे। क्योंकि ये टर्म पे वैल्यू मिल रही है मुझे फाइनाइट, तो इस टर्म को बचा रहा हूं, इसको कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। मतलब e⁻⁻1/x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। आपस में बात मत करो भाई। e⁻⁻1/x कॉमन ले लिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन रहा है एक्चुअली में। x की जगह 0 पुट करने पे इनफाइनाइट बन रहा है, इसीलिए इसको कॉमन लिया। एक कट करना चाह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में बनाना चाह रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। और ऐसा लिख लिया इसे, e⁻1/x अपॉन e⁻−1/x, ऐसे ही बन जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा +1। डिनोमिनेटर से भी इसी को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा e⁻−1/x। इसकी जगह आ जाएगा थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया जाए। इसको लिखा मैंने e⁻1/x अपॉन e⁻−1/x-1, ठीक है। ऐसा लिखा क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट का टर्म यदि डिनोमिनेटर में आ जाता है तो मैं लिमिट निकाल पाता हूं, सीधा सा लॉजिक है भाई। भाई जब भी इनफाइनाइट का टर्म बन रहा है किसी लिमिट में, तो मुझे, आपस में बात मत करो। किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में यदि इनफाइनाइट का टर्म बन रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो हमेशा डिनोमिनेटर में बने, जिससे उसका आंसर मैं 0 ले पाऊं, ठीक है। अब यहां आप देखें, एक्स की जगह जैसे ही मैं -0 मतलब नेगेटिव नंबर, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो ये न्यूमरेटर बन रहा है 0 और डिनोमिनेटर बन रहा है इनफाइनाइट। 0/इनफाइनाइट भी 0 ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या है उसमें? ठीक है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो 0/इनफाइनाइट बन गया। 0/इनफाइनाइट भी 0 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 और ये -1 बच रहा है। आंसर आएगा -1 LHL का, और RHL का आएगा +1, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, ठीक है। ये आ जाएगा LHL का आंसर। जैसे ही मैंने लिमिट पुट की, ये 0, A1, A0 और A1, -1 सॉरी। आंसर आएगा -1। सिमिलर प्रोसेस से RHL निकालोगे, लेकिन उसमें e⁻1/x कॉमन लोगे, ठीक है। e⁻1/x कॉमन लोगे, ठीक है। इसमें -1/x कॉमन लिया, उसमें e⁻1/x कॉमन लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। मैं लिख के दिखा रहा हूं बस। लिमिट x टेंड टू 0 से कुछ ज्यादा, क्या लिखा हुआ है? e⁻1/x e⁻1/x अपॉन e⁻1/x माइनस e⁻1/x। 0 से कुछ ज्यादा पुट किया तो ये बना प्लस इनफाइनाइट। अभी ये बता दिया कई बार, इस बात को याद रखना है कि बन के अपॉन में 0 से थोड़ा भी ज्यादा नंबर बनता है तो वो प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। ये बना प्लस इनफाइनाइट, e⁻+∞ इनफाइनाइट। ये वाला टर्म इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन ये 0 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पुट करोगे तो e⁻⁻∞ बनेगा, इस माइनस की वजह से माइनस इनफाइनाइट हो गया ये। ये 0 बनेगा। ए प्लस इनफाइनाइट है 0, ए प्लस इनफाइनाइट है 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। जिसकी वजह से इनफाइनाइट बन रहा है उसे ही कॉमन ले लो, काम हो जाएगा आपका। मैंने कॉमन लिया e⁻1/x, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस e⁻−1/x, e⁻−1/x प्लस का सॉरी, ठीक है। अपॉन में यहां से भी यही कॉमन ले लिया, e⁻1/x। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा e⁻−1/x प्लस e⁻1/x। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ये RHL निकाला है, ये LHL निकाला था, इन दोनों को उड़ा दीजिए। अब लिमिट पुट करिए। 1 बचेगा, A1 बचेगा, ये 0 और ये भी 0। 1/1 आंसर आ जाएगा +1, और ये आया था -1। आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ओरली ये माइनस वाला टर्म नहीं सोच पाया था, इसलिए मुझे लगा था आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें -1 बच रहा था, इसमें +1 बच रहा था बस, ठीक है। तो मुझे लगा था शायद आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं ओरली ये माइनस को भूल गया था, ओरली सोच रहा था तब, ये माइनस का ध्यान नहीं दिया था। बाकी तो सोचा तो यही था, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। 13 बता दिया, 14 और सुन लीजिए बस, उसके बाद खत्म करते हैं। 14 में लिखा है x टेंड टू 0 2 से कुछ ज्यादा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टू से कुछ ज्यादा और कम। सो -1 की पावर टू से कुछ कम लगाएंगे तो बचेगा 1, और टू से कुछ ज्यादा लगाएंगे तो +2। सो -1 की पावर 1 आएगा तो आंसर आएगा -1, और -1 की पावर +2 आएगा तो 1 आ जाएगा। सो -1 + 1 दो आंसर आ रहे हैं। नन ऑफ दीज ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना, लिमिट पूछा उन्होंने तो डज नॉट एग्जिस्ट देते तो ज्यादा अच्छा था। LHL की वैल्यू आ रही है -1, RHL की आ रही है +1। लिख के दिखा देता हूं बस यही बात और खत्म करते हैं। लिखा है लिमिट x → 2 -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहां एक इंटीजर लिमिट में लिखा हुआ है, और इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर बदलता है। सो हमको खुद सोचना है कि इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है अब हमारे पास। भले ही फंक्शन में दो हिस्सों में ब्रेक करके नहीं दिया है, डायरेक्ट फंक्शन लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया गया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटीजर्स पे ही अपना बिहेवियर बदलता है। हर एक इंटीजर पे उसके आंसर्स जंप करते हैं, मतलब ब्रेक होता है ग्राफ वाइज देखें तो, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके ही लिखना पड़ेगा हमें। सो लिमिट लिखते हैं LHL। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x → 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम, -1 की पावर पे मैं 2 से कुछ कम नंबर लगाऊंगा, मतलब x लिखा हुआ है। यहाँ 2 से कुछ कम नंबर पुट करूंगा तो क्या बचेगा, 1। 2 से कम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1। अब -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1। सो आंसर आएगा -1। सिमिलरली RHL निकालोगे, लिमिट x → 2 से कुछ ज्यादा, ये आ जाएगा -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 2 से ज्यादा यहाँ पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 2। बहुत बढ़िया। सो -1 टू आंसर आ जाएगा +1। क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर करेक्ट होता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसा ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आप नन ऑफ दीज मार्क कर दीजिए, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मोर परफेक्ट होता वैसे। मैंने सारे इस टाइप के बता दिए हैं आपको, ऐसे आगे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आपको टारगेट क्या है सॉल्व करने का अभी वो सुन लीजिए ध्यान से। RS अग्रवाल बुक ओपन करिए, एक्सरसाइज 3 सॉल्व करिए, ठीक है। उसको सॉल्व करिए, पहला टास्क ये है। दूसरा, इस सीट में मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसे आज मेरा मन था कि मैं वो भी बताऊंगा, एक्सपेंशन वाला मेथड, लेकिन ठीक है, कल बता देंगे वो। एक्सपेंशन वाला, इस सीट में आपको एक्सपेंशन वाला मेथड मिल रहा है कहाँ से, 43 क्वेश्चन नंबर से। एक्सपेंशन मेथड, वो वाला मेथड ना बताया भाई, ने बताया, बाकी आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। इवन जिनमें लिखा है एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना है, वो आप डायरेक्ट लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। उसको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लॉजिक से सॉल्व करके देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट सारा आप मतलब सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हैं, इसके बाद जितना चाहें उतने। और लेवल 1 में कम लगे तो लेवल 2 में देखिए, लेवल 3 में देखिए, लेवल 4 भी है आपके पास, जितने चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला प्रायोरिटी रखिए लेकिन RS अग्रवाल बुक को का 3rd एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख लीजिए, जो भी डाउट है फिर पूछिए। अभी आज ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। आज पेरेंट्स किस किस के आ रहे हैं, मैंने कल पूछा था ना वैसे, कब तक आ रहे हैं, कोई आइडिया। ओके, आपके कब आ रहे हैं, आ जाएंगे, ठीक है। और किसके पेरेंट्स आ रहे हैं, आपके कब आ रहे हैं, 3 बजे ही, आपके भी, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं फिर 3:30 के बाद निकल जाऊंगा, ठीक है।